डियर स्टूडेंट्स, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में हमने देखा कि फाइटोजियोग्राफी क्या होती है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स किस आधार पर बांटे जाते हैं। आज हम इसके पार्ट 2 में जो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं मैप कि बॉटनिकल जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि हमने वनस्पति एवं जलवायु के आधार पर जो 9 भौगोलिक क्षेत्रों में इंडिया को बांटा है, भारत को बांटा है, वो नक्शा जो है ये दिखा रहा है। इसमें आप देखिए 9 जो पार्ट हैं, ये वेस्टर्न हिमालयाज़, ऊपर ही ऊपर वेस्टर्न हिमालयाज़, फिर अगर हम इधर नीचे चलें इधर साइड में ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हिमालयाज़, ईस्टर्न हिमालयाज़ के नीचे आसाम, गैंजेटिक प्लेन, स्पेलिंग मिस्टेक जेनेटिक है, ये गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा का जो मैदानी इलाका है, ये मध्यवर्ती क्षेत्र सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ वेस्टर्न जो कोस्ट है ये मलाबार वाला, और ये है इंडस प्लेन्स। तो आप इस मैप को देखिए, इसमें किस तरह से जो वितरण है भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण दिया हुआ है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। जो सबसे पहले था वेस्टर्न हिमालयाज़। वेस्टर्न हिमालयाज़ इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो कुमाऊं से कश्मीर तक है। अगर हम इसकी स्टडी इस मैप से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसका जो वेस्टर्न हिमालयाज़ का जो विस्तार है कुमाऊं से यहाँ से कश्मीर तक, ऊपर तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जहाँ पर कि वार्षिक जो वर्षा है, रेनफॉल है, वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पे इस जलवायु की विविधता के कारण जो वनस्पतियों के है ना अलग अलग क्षेत्र बढ़ मिलते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई के बढ़ने से एक जो क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रत्येक जो इसमें रीजन है इसमें वेजिटेशन विशिष्ट प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है सब माउंटेनियस या अधोपर्वतीय, पर्वत के चरण वाला भाग, जैसे हिमालय की फुट हिल्स, फुट पार्ट, हिमालय ऊपर तक है, उसके नीचे का, तो ये फुट से लेकर के 5000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल भी हो सकती है। इस जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो एक मेखला जैसी बनती है, गर्डल, जिसमें कि साल के वृक्ष उगते हैं। आपने देखा होगा अगर कश्मीर गए हैं वहाँ पे साल के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। साल जो है उसके वृक्ष मिलेंगे। यहाँ शोरिया रोबस्टा, इसके भी जंगल मिलते हैं। इसके अलावा अकेशिया, कैरिसा, केशिया स्पाइनरम या फिनिक्स की जातियाँ मिलती हैं। साथ ही सवाना भी पाए जाते हैं। सवाना में ढाक और जो सेमल होते हैं उनके वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है टेम्परेट या माउंटेन जोन, जो कि 5000 फुट, अभी तक हमने देखा कि पर्वत के फुट से 5000 फुट तक, और 5000 से 11 फुट की जो ऊंचाई तक फैला हुआ रीजन है, जिसमें वर्षा कम होती है लेकिन तापमान कम होता है, और अधिकतर जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में। तो वहाँ पर हमें मिलेंगे कॉनिफर ट्रीज, शंकु वृक्ष, जैसे पाइनस, देवदार, टेक्सस, वो जो है उस प्रकार के इसमें वन पाए जाते हैं। अब तीसरा जो इसी में वेस्टर्न हिमालयस में तीसरा जो है कि जब पहाड़ की ऊंचाई 11000 से 12000 फीट की ऊंचाई हो जाए, वृक्ष की सीमा, तो वहाँ पे क्या होते हैं? झाड़ी युक्त पौधे मिलते हैं। वहाँ पे वृक्ष नहीं मिलेंगे। दो ही प्रकार के क्षेत्र होते हैं, या तो सब अल्पाइन या अल्पाइन, झाड़ी युक्त होते हैं, या फिर वहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, इनकी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये था हमें 3 प्रकार के हमने इसमें देखे कि वनस्पतियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मैदानी इलाके से पहाड़ के 5000 फुट तक, फिर 5 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर, और फिर 10 से 11,000 की ऊंचाई की उस पर वनस्पतियों के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम आ जाएं ईस्टर्न हिमालयाज़, तो ये है पूर्वी हिमालय जो सिक्किम से लेके नेफा तक फैला हुआ है।
नॉर्थ में तिब्बत है, दक्षिण में इसमें बंगाल है। इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अनुसार भी इसको हम 3 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला जो है साल फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, जो कि 5000 फीट की ऊंचाई तक है, जिसमें कि साल के वृक्ष हैं, या फिर नदी के किनारे पे शीशम है, और या फिर मिक्स्ड है जैसे टर्मिनेलिया या बॉम्बेक्स। चौथा इसमें एक और है मोस्ट सवाना या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो 5000 से 12000 की फुट की ऊंचाई पे जो फैला हुआ है, जहाँ पर कि बहुत अधिक ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें जो नीचे की बेल्ट है उसमें तो कई सारे डेसिडुअस पाए जाते हैं, पर्णपाती जिनको बोलते हैं वन, जैसे क्वार्कस। और जो ऊपर वाली बेल्ट है उस पर 9000 से 12000 फीट उसमें कोन वाले शंकुधारी वृक्ष जैसे एबीज या पाइसिया ये कहलाते हैं। अब अगर हम आ जाएं, ये जो 2 रीजन थे, वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, अब है ये इसके नीचे का पार्ट गैंजेट। ये एक है इंडस प्लेन, ये वाला इंडस प्लेन, ये पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी अरावली, यमुना नदी या उत्तरी जो गुजरात है उसको रखा गया है। इसमें जो बारिश होती है वो 12.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा 75 सेंटीमीटर एनुअल। तो गर्मियाँ जो होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, ड्राई होती हैं, और जबकि सर्दियाँ जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे जो मिलते हैं फॉरेस्ट वो मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन, जैसे अकेशिया, अरेबिका, बोसवेलिया, कैपेरिस, ब्यूटिया, ढाक जिसको बोलते हैं, पलाश, बेर, जिजीफस, टेमेरिक्स, ये इनके वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा का और ऊंचाई का कितना इसमें प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, चौथा जो है गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन जिसमें पूर्वी दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल को रखा गया है। यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉइस्ट या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। इसके अंदर डेल्बर्जिया सिसु, अकेशिया अरेबिका, ये प्लांट्स मिलते हैं। अब अगर हम सेंट्रल पार्ट पर आ जाएं, मध्य भारत, तो मध्य भारत में गंगा और दक्षिणी गोदावरी नदी है इस वाले में, और इसमें एमपी, उड़ीसा, गुजरात का भी दक्षिणी भाग आ जाता है। और यहाँ 3 प्रकार के वन मिलते हैं, एक तो साल फॉरेस्ट, साल के, दूसरा सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस और डेल्बर्जिया, शीशम, ढाक, तीसरा जो होता है इसमें कटीले वन मिलते हैं जैसे कैरिसा, स्पाइनरम, बेर। ये जो है ये हम इस सेंट्रल इंडिया वाले भाग जो है इसके अंदर, इस रीजन के अंदर अलग अलग तरह के वृक्ष देखने को मिलते हैं। छठा जो पार्ट है आसाम, ये ब्रह्मपुत्र की घाटी, खासी जो हिल्स हैं वहाँ पर, और सब बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। और जो यहाँ के वन हैं वो सदाबहार वन होते हैं, जिनमें से शोरिया, फाइकस, डिप्टेरोकार्पस, इस प्रकार के इसमें ट्री मिलते हैं। 7 जो पार्ट है ये वेस्टर्न कोस्ट मलाबार, ये इंडियन पेनिनसुला का साउथ पार्ट है, और इसमें जो पश्चिम घाट आ जाते हैं इसके अंदर। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंग्रोव्स मिलते हैं, मैंग्रोव्स वन, है ना, जिनमें बहुत अधिक वनस्पतियाँ उगती हैं। ये बड़े होते हैं मैंग्रोव्स, जैसे डिप्टेरोकार्पस, स्टरक्यूलिया अलाटा, सागवान, डेल्बर्जिया, ये पार्ट मिलता है। अब अगर हम देखें डेक्कन प्लेट्यू, ये जो नीचे नीचे का है दक्षिणी भाग, गोदावरी नदी के दक्षिण में पूरे प्रायद्वीप में ये फैला हुआ, और यहाँ वर्षा जो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है दक्षिणी पठार, जिसकी की ऊंचाई जो है 2000 से 2500 फीट है। इसमें शुष्क वन पाए जाते हैं सागवान के। और दूसरा जो इसका पार्ट है कोरोमंडल, इसी का, जो कि कोरोमंडल जो तट है उसमें सदाबहार वन आते हैं, शुष्क सदाबहार वन, जैसे चंदन, सिंड्रेला, यूफोर्बिया आदि की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब बाकी का है अंडमान निकोबार। जो अंडमान का जो क्षेत्र है वहाँ पे वनस्पति जो है वो मलेशिया से मिलती है, समुद्री तट पर मैंग्रोव्स मिलते हैं,
और सदाबहार ऊंचाई वाले इसमें वृक्ष मिलते हैं। और इन द्वीपों के बाहर छोटे छोटे शुष्क स्थान भी पाए जाते हैं और इसकी जो प्रमुख जातियां जो हैं वो कौन सी हैं? राइजोफोरा, डिप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया। कुछ जगह होने के बाद, साफ होने के बाद, वहाँ पे गन्ने की खेती भी होती है। तो भारत में जो गोंडवाना जो रीजन है उसका एक अंश भी रहा है। तो कॉन्टिनेंटल जब ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीपीय जब विस्थापन हुआ, तो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई। ऐसे में भारतीय पादप जो है उसकी अपनी कोई निजी विशेषता नहीं है और दूर दूर के यहाँ पे पादप के जो तत्व हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो इंडिया में करीब पुष्पीय जो पादप है, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसकी 21,000 जातियाँ और टेरिडोफाइट्स करीब लगभग 600 जातियाँ पाई जाती हैं। और फ्लावरिंग जो प्लांट्स है उसमें कोई भी फैमिली भारत के लिए विशेष नहीं है, वो सब जगह पर ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही मिलती हैं। लेकिन फिर भी हम देखें कि अत्यधिक विविधता और शिवालिक प्राणियों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो कुछ विशेष पादप हैं जो विशेष क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे डायोस्पायरस, वाइटेक्स निगुंडो, कैलाट्रोपिस जाइजेंटिका, फाइकस इलास्टिका, फेरोनिया लिमोनिया, ये हमारे कुछ विशेष क्षेत्रीय पौधे हैं। तो हमने अब देखा कि आज ये 9 जो फाइटोजोग्राफिकल जो बॉटनिकल जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की होती हैं और जलवायु और उसके आधार पर अलग अलग तरह के हमें वन देखने को मिलते हैं। थैंक यू।